सो हेलो गाइस, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी एसएससी एमटीएस की काफ़ी इंपॉर्टेंट तैयारी कराई जाती है। सीएचएसएल की भी काफ़ी बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। आपकी दिल्ली पुलिस ले लो या फिर आपकी एसएससी जीडी ले लो या फिर आपकी जो एग्ज़ाम होती है जहाँ पर आपका इंडिया जी के आता है, उस एग्ज़ाम के लिए आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो एमटीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो आपके एग्ज़ाम में 100% छपे हुए आपको मिलते हैं। इनके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। फटाफट शेयर कर दीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको जो पीडीएफ होती है क्लास की, जैसे आपकी आज का जो लेक्चर है, इस क्लास की जो एंडिंग के बाद में जो पीडीएफ होगी क्लास की, वो आपको सेव मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ से भी आपका काफ़ी फ़ायदा होता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलो आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है। पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई है। आपको बताना कि जो पुस्तक है इंडिया 2020 ये किनके द्वारा लिखी गई है, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। जिन बच्चों को इनका आंसर आता है, रामनाथ कोविंद जी के द्वारा, प्रसून जोशी के द्वारा, प्रणब मुखर्जी के द्वारा या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। तो सबसे पहले मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है, मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। मिसाइल मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, फटाफट नोट कर लीजिए। अब अपन बात करते हैं इंडिया 2020 किनकी पुस्तक का नाम है, तो ये भी आपके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक का नाम है, फटाफट इसे भी नोट करना है। आपका क्वेश्चन और आ जाता है एग्जाम में कि आपकी जो पुस्तक दे रखी है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक का जो मुख्य विषय है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक का जो मुख्य विषय है वो क्या है, क्या भारत अगले वर्षों में पहली दुनिया का देश बन सकता है, ये इसका क्या था, विषय था। फटाफट इसको आपको नोट करना है। मिसाइल मैन के द्वारा कौन कौन सी जो मिसाइलें लॉन्च की गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। सभी के नाम भी आपको टाइप करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु की प्रख्यात नृत्य शैली कौन सी है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शंस पे चलते हैं। जो भारतनाट्यम है ये आपके तमिलनाडु की क्या है, नृत्य शैली, यानी तमिलनाडु का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, फटाफट नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, कुचिपुड़ी के बारे में बात करते हैं। तो इसकी ट्रिक होती है कि कच्ची पूड़ी कौन खाता है, अंधा व्यक्ति खाता है। तो कच्ची पूड़ी अंधा व्यक्ति से क्या हो जाता है, अंधा से आंध्र प्रदेश बन जाता है। क्या बन जाता है, आंध्र प्रदेश। इसे भी फटाफट नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं कथक से। तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, फटाफट नोट कीजिए, आपके यूपी का शास्त्रीय नृत्य है, फटाफट देख लीजिए। मोहिनी अट्टम आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है, फटाफट इसे भी नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं असम का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो असम के बारे में बात करते हैं। तो असम का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, सत्रिया, इसे भी आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे बात करते हैं, इसके अलावा जो आपका कथकली होता है वो क्या है, आपके केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा आपका, कथकली, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका क्या है, कथकली, फटाफट देख लीजिए। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। मणिपुरी आपका शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, मणिपुर का है, फटाफट नोट कर लीजिए। मणिपुरी से ही आपकी ट्रिक बन जाती है, मणिपुर से क्या आ जाता है, मणिपुरी। तो मणिपुरी आपके मणिपुर का है। और ओडिसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आपके ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। कहाँ का है, ओडिशा का है, फटाफट देख लीजिए। तो अपन ने सभी शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात कर ली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट अगला क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। क्वेश्चन दे रखा है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, सीका टंडन, शिवानी कटारिया या फिर आरती साहा या फिर सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा तो आपके जानते हो कि आप टेनिस से संबंधित है, फटाफट हॉकी। जो आपके सबसे पहले आपको बताना है कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए इसका आंसर, फटाफट नोट कीजिए। अब बात करते हैं, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो कौन थी, आपकी आरती साहा थी। कौन थी, आरती साहा, फटाफट नोट कर लीजिए, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फटाफट इसे देखिए। जीएसटी का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। सबसे पहले जीएसटी का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है, गुड्स
एंड सर्विस टैक्स होता है। क्या होता है, फटाफट इसे मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, फटाफट नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा ही जाता है। सर्विस टैक्स होता है। अब अपन बात करते हैं जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले जो आपका जीएसटी है ये कब लागू हुआ था भारत में, ये आपको बताना है। तो भारत में आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। क्या हुआ था, जीएसटी लागू हो गया था। फटाफट इसे देख लीजिए। जीएसटी जो था आपका काउंसिल ने 5, यह आपका क्या था, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। ये क्या है, एक प्रकार की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। फटाफट इसे भी देखना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी की स्थापना वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2016 द्वारा की गई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, आपके 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसकी क्या गई थी, स्थापना की गई थी। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को फटाफट लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है उसे देखिए। नमक का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं नमक के बारे में। तो आपका नमक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NaCl होता है। तो यहाँ से Na का मतलब क्या होता है आपका सोडियम, Cl का मतलब क्या होता है क्लोराइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। फटाफट नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं Na पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्लस होता है, और Cl पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, माइनस होता है। इसी के कारण दोनों आपस में मिल जाते हैं और प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, और आपका NaCl बन जाता है। तो पूछा जाए कि आपसे NaCl का जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है, आपका 0 होता है। और सोडियम का जो चार्ज होता है NaCl में वो आपका +1 होता है। और क्लोरीन का Cl का जो चार्ज होता है वो आपका -1 होता है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको कुछ रासायनिक सूत्र और बता देता हूं। सबसे पहले आपको बताना कि सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है, ए ऑप्शन, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, आपका NaCO3 होता है। क्या होता है, NaCO3 होता है। इसका जो सामान्य नाम है सोडियम कार्बोनेट का वो क्या है, धोने का सोडा। क्या है, धोने का सोडा। खाने का सोडा अलग होता है, धोने का सोडा अलग होता है। फटाफट देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। आपका कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन, वो क्या होता है आपका बेंकिक सोडा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंकिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, फटाफट बता दीजिए। बेंकिंग सोडा, ये आपका गया है यहाँ से। बेंकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका NaHCO3 होता है। फटाफट देख लीजिए। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। फटाफट इसे भी देखना है, या फिर आप बोल सकते हो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इसे भी आपको देखना है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड आपका सी ऑप्शन दे रखा है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCl होता है। इसका एक और नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। या आपके जो HCl है इसे नमक का तेजाब के नाम से भी जाना जाता है, नमक का तेजाब भी कहा जाता है। फटाफट इसे भी देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम क्लोराइड के बारे में अपन ने बात कर ली है, NaCl होता है, ये आपका सामान्य नमक होता है। फटाफट देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है। ये आपको बता दें कि जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में से कहाँ से निकलती है। फटाफट तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो नर्मदा नदी है वो आपके MP में कहाँ से निकलती है। अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, नीलगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, या फिर अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये आपके अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। राइट आंसर डी ऑप्शन। फटाफट देख लीजिए। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है एवं पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर की खंबात की पहाड़ियों में गिर जाती है। किस में गिर जाती है, पूर्व की से पश्चिम दिशा में बहती है। आपकी जो नर्मदा नदी है पूछा जाए कि कौन सी दिशा में बहती है, पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर की खंबात खाड़ी में गिर जाती है। अरब सागर की फटाफट नोट कर लीजिए। अरब सागर की जो खाड़ी होती है, यानी अरब सागर की जो खाड़ी होती है इसमें क्या हो जाती है, गिर जाती है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरते समय अपने मुहाने पर एस्चुरी या ज्वारनामुख का निर्माण करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि नर्मदा नदी की जो लंबाई है, यानी आपकी जो ये
विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी जो लंबाई है वो क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी लंबाई क्या है, 1312 किलोमीटर है। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें आगे वाले क्वेश्चंस को आप भूल सकते हो, यानी जो मैंने आपको बताया कि ये आपके किस में गिरती है, अरब सागर में गिरती है और पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, ये भी आपको नोट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और अमरकंटक की पहाड़ियों में से निकलती है, इसे भी नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत देश का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो आपका कौन सा है, गोवा है। फटाफट देख लीजिए। अब अपन बात करते हैं कि गोवा का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है, फटाफट बताइए। 3702 किलोमीटर स्क्वायर है। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। 3702 किलोमीटर स्क्वायर क्या है, गोवा का क्षेत्रफल है। जनसंख्या के आधार पर ये चौथा सबसे छोटा राज्य है। कौन सा, जनसंख्या के आधार पर यह आपके फोर्थ सबसे छोटा राज्य है, चौथा सबसे छोटा राज्य है। फटाफट इसे भी देख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय का एक प्रमुख लोहा अयस्क क्षेत्र है, ये आपको बताना है कि कौन सा एक लोहा अयस्क क्षेत्र है। गुजरात राजस्थान क्षेत्र, ओडिशा झारखंड क्षेत्र, यूपी बिहार क्षेत्र या फिर तमिलनाडु छत्तीसगढ़ क्षेत्र। तो यहाँ से राइट आंसर क्या है आपका, ओडिशा झारखंड क्षेत्र है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए। आपका छोटा जो क्या होता है, छोटा नागपुर जो फटार है खनिजों की दृष्टि से क्या है, छप्पन है। इसको भी आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है। अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। फटाफट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो आपकी कौन सी है, फीमर है। कौन सी है आपकी, फीमर है। फटाफट इसे नोट कर लीजिए, आपका इंपॉर्टेंट सवाल एक है। मानव शरीर में जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसे क्या कहा जाता है, आपकी फीमर कहा जाता है। तो फीमर क्या है, जांघ की सबसे लंबी हड्डी है। कहाँ की है, जांघ की सबसे लंबी हड्डी है। फटाफट इसे भी नोट कीजिए। पूछा जा सकता है, घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सबसे क्या होती है, मजबूत होती है, एवं सबसे छोटी हड्डी क्या होती है, कान की हड्डी होती है। तो छोटी भी पूछा जा सकता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, कान की हड्डी होती है, जिसे कौन सी हड्डी कहा जाता है, स्टेपिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्टेपिज। ये क्या होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो आपके कान में पाई जाती है। फटाफट नोट कीजिए। कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट नोट कर दीजिए। जांघ की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, कान की सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिज होती है। फटाफट नोट कीजिए। और कान में आपकी 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको आरएनए का फुल फॉर्म बताना है कि आरएनए का क्या होता है। सबसे पहले आप बताइए, आरएनए को छोड़िए, डीएनए से क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए। तो डीएनए को फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। फटाफट नोट कीजिए। एसिड बोल सकते हो, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोल सकते हो। फटाफट नोट कीजिए। आपका एक तो क्या होता है, एसिड होता है, एक क्या होता है, अम्ल क्षार यानी बेस होता है। तो एसिड को अम्ल बोला जाता है हिंदी में और बेस को क्षार बोला जाता है हिंदी में। फटाफट इसे नोट करना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, यह आपको बताना है। ये क्या है आपका, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो अपन बात करते हैं आपके 1920 में क्या हुआ था। 1920 में क्या हुआ था, आपके राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ था, 35वां अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया गया था, आपके 35वां यानी 35वां जो क्या किया गया था, अधिवेशन आपके नागपुर में आयोजित किया गया था। फटाफट नोट कीजिए। तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आ जाता है कि जिसके अध्यक्ष कौन थे। तो जिसके अध्यक्ष कौन थे, जो आपका 35वां जो अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, वीर राघवाचारी थे। फटाफट नोट कीजिए, वीर राघवाचारी थे। फटाफट नोट कर लीजिए, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बताना है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में कब हुआ था, ये आपको बताना है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये भी आपको बताना है। तो
तो फटाफट मैं बता देता हूँ आपके जो बम्बई का जो फर्स्ट लिख देता हूँ, प्रथम की जगह में क्या लिख देता हूँ, जो आपका फर्स्ट जो क्या था अधिवेशन वो कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था ये भी आपको बताना है। तो बम्बई का जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ था ये आपके 1885 ईस्वी में हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। फटाफट नोट कीजिए आपके कब 1885 ईस्वी में हुआ था। आप इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। फटाफट इसे भी नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आज की क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। जिन जैक्स एक प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है कि जिन जैक्स एक क्या प्रसिद्ध था, ये आपको बताना है। तो जिन जैक्स आपको रूसो एक राजनीतिक विचारक है, क्या है, राजनीतिक विचारक है। तो ये आपके क्या थे, चिंतकार थे, क्या थे, सॉरी यहाँ पे चिंतकार नहीं आएगा, चिंतक आएगा, क्या आएगा, चिंतक। या आपके क्या थे, चिंतक थे। फटाफट इसे नोट कीजिए। अब आप पूछोगे कि चिंतक के बारे में आपको डिटेल से पता लगाना है, तो जिन्होंने क्या की थी, सामाजिक समझौता सिद्धांत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। किन्होंने किया था, जिन जैक्स ने क्या किया था, सामाजिक जो आपका क्या था, समझौता सिद्धांत। फटाफट नोट कीजिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत का जो प्रतिपादन किन्होंने किया था, फटाफट बता दीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, जिन जैक्स ने किया था, फटाफट नोट कीजिए। समझौता सिद्धांत फटाफट देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपके लिए HW क्वेश्चन है। आपका जो फर्स्ट HW क्वेश्चन दे रखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको देखना है 16 सितंबर को आपका ओजोन डे बनाया जाता है। मैंने काफ़ी बार आपको डेज के बारे में बताया है, तो उन्हीं डेज में से क्वेश्चन है आपका HW क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगला HW क्वेश्चन देखिए, दो आपको दे रखे, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे बताइए। और अगला देखिए, मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई थी, फटाफट इसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। और अगले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे, ये भी बताना है। और अगले भी देख लीजिए TR के क्वेश्चन, यदि इनके आंसर आपको नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके आपको बताना है। मैं इनके आंसर आपको अगले वाली जो वीडियो होगी उसमें लेके आपको बता दूंगा काफ़ी क्लियरिटी से। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए अपन इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की जो आपकी एग्जाम में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, जिनके 100% पूछे जाने के क्या होते हैं, चांस होते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में स्किप करके नहीं जाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार छपते ही है। इनका रिवीजन आपको काफ़ी बार करना ही होता है। तो आपको क्या करना है, फटाफट वीडियो को लाइक करना है, फटाफट वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ से भी आपको काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनकी जो PDF होती है, यानी जो क्लास के जो एंड होने के बाद में क्लास की जो PDF होती है, आंसर सहित आपको सेव मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। और कुछ जो अपडेट होते हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। कमेंट में प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा चाहिए, और जो मैंने आपको HW के लिए क्वेश्चन दिए हैं उनका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फटाफट उनको सोल्व कीजिए, जो भी आपका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।